हेलो मित्रों, मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ लौकिक साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। प्रश्न नंबर 1, ढोला मारूरा दोहा के मूल रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कल्लोल कवि, ऑप्शन बी कुशललाभ, ऑप्शन सी सूर्यकर्ण पारिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ढोला मारूरा दोहा के जो मूल रचनाकार हैं वो कल्लोल कवि जी हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ए ऑप्शन कल्लोल कवि। प्रश्न नंबर 2, ढोला मारूरा दोहा के सर्वप्रथम संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शन ए कल्लोल, ऑप्शन बी नरोत्तम स्वामी, ऑप्शन सी कुशललाभ, ऑप्शन डी राम सिंह। ढोला मारूरा दोहा के सर्वप्रथम संकलनकर्ता कुशललाभ जी हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है ऑप्शन सी कुशललाभ। प्रश्न संख्या 3, बाद में ढोला मारूरा दोहा का पदों का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए नरोत्तम स्वामी, ऑप्शन बी सूर्यकर्ण पारिक, ऑप्शन सी श्री राम सिंह, ऑप्शन डी इन सभी ने। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है इन सभी ने। प्रश्न संख्या 4, ढोला मारूरा दोहा के अनुसार विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो आपको बता दें कि ढोला मारूरा दोहा के अनुसार विवाह के समय ढोला की उम्र 3 वर्ष थी और मारवाड़ी की उम्र 1.5 वर्ष। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 5, ढोला मारूरा दोहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1473 ईस्वी, ऑप्शन बी 1562 ईस्वी, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। तो ढोला मारूरा दोहा का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सी 1934 ईस्वी, जिसमें नरोत्तम स्वामी, सूर्यकर्ण पारिक और श्री राम सिंह तीनों ने मिलकर ढोला मारूरा दोहा का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया था। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है ऑप्शन सी 1934 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6, ढोला मारूरा दोहा की शैली क्या है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ढोला मारूरा दोहा की शैली डिंगल है। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए ऑप्शन डिंगल। प्रश्न संख्या 7, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सैफुद्दीन, ऑप्शन बी अबुल हसन मोइनुद्दीन, ऑप्शन सी निजामुद्दीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन मोइनुद्दीन है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अबुल हसन मोइनुद्दीन। प्रश्न संख्या 8, अमीर खुसरो के उपनाम क्या हैं? तोता ए हिंद, ऑप्शन ए तुर्के अल्लाह, ऑप्शन बी तूती ए हिंद, ऑप्शन सी और ये सभी, ऑप्शन डी। तो मित्रों आपको बता दें कि अमीर खुसरो के ये सभी उपनाम हैं, तोता ए हिंद और तुर्के अल्लाह। अमीर खुसरो को उपनाम अलाउद्दीन खिलजी जी ने दिया और तूती हिंद अमीर खुसरो ने स्वयं को ही ये उपनाम दिया। प्रश्न संख्या 9, नूह सिपर और 2 शकुने के रचनाकार कौन हैं?
ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी नियामत खां। तो मित्रों आपको बता दें कि नूह सिपर और दो सखने के रचनाकार अमीर खुसरो जी हैं। और अमीर खुसरो जी की और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी। ये सभी भी रचनाएं अमीर खुसरो जी की ही हैं। प्रश्न संख्या 10, अमीर खुसरो की रचनाओं के संकलनकर्ता जवाहर खुसरवी नाम से किसने किया? ऑप्शन ए मौलाना रशीद अहमद, ऑप्शन बी उस्मान ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी नियामत खां ने। अमीर खुसरो की रचनाओं का संकलन जवाहर खुसरवी नाम से मौलाना रशीद अहमद जी ने किया। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मौलाना रशीद। प्रश्न संख्या 11, अमीर खुसरो की रचनाओं का संकलन खुसरो की हिंदी कविता के नाम से 1922 में नागरी प्रचारणी सभा काशी में किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है ब्रज रत्न दास, ऑप्शन सी हर प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा ने। तो मित्रों प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ब्रज रत्न दास ने। प्रश्न संख्या 12, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे सांप ताल मर जाए। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी लुइपा, ऑप्शन डी सरहपा। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी की ये पहेली है। प्रश्न संख्या 13, इड़ पर कोयल कूंजई, पूंजय युवति मरोड़, विधुर वियोगिनी धुंजय, कुंजय मयड़ किशोर। किस रचना की पंक्ति है? ऑप्शन ए ढोला मारूरा दूहा, ऑप्शन बी खालिक बारी, ऑप्शन सी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन डी बसंत विलास। तो मित्रों प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है बसंत विलास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 14, यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। तो मित्रों इसका सही प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है यह कथन माता प्रसाद गुप्त जी का है, ऑप्शन बी माता प्रसाद गुप्त। प्रश्न संख्या 15, अभिनय जयदेव उपनाम से किस को जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी विद्यापति। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है विद्यापति जी को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर विद्यापति जी हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित किस रचना को आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने भृंगविंगी संवाद कहा है? ऑप्शन ए कीर्तिलता, ऑप्शन बी कीर्ति पताका, ऑप्शन सी पदावली, ऑप्शन डी योगचर्या। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है
कीर्तिलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्तिलता को ही भृंग भृंगी संवाद में रचित बताया है। प्रश्न संख्या 17। पदावली किस भाषा में रचित रचना है? ऑप्शन ए अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन बी अवहट्ट भाषा, ऑप्शन सी मैथिली भाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी भाषा। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है मैथिली भाषा में रचित। प्रश्न संख्या 18। हिंदी में चंपू परंपरा की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए राउरवेल, ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी प्राकृत पेंगलम, ऑप्शन डी उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो मित्रों, हिंदी में चंपू परंपरा की पहली रचना है राउरवेल। इसे शिलांकृत कृति भी कहते हैं। शिलांकृत कृति मतलब पत्थरों पर लिखे जाने वाली रचना। प्रश्न संख्या 19। हिंदी में नखशिख वर्णन करने वाली प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए संदेश रासक, ऑप्शन बी पदावली, ऑप्शन सी राउरवेल, ऑप्शन डी उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो मित्रों, हिंदी में नखशिख की वर्णन करने वाली प्रथम रचना है राउरवेल। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी राउरवेल। प्रश्न संख्या 20। व्याकरण ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए रोड़ा कवि, ऑप्शन बी ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी विद्यापति। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में की। प्रश्न संख्या 21। किस रचना में बनारस की भाषा तथा संस्कृति का पता चलता है? ऑप्शन ए राउरवेल, ऑप्शन बी कीर्तिलता, ऑप्शन सी कीर्ति पताका, ऑप्शन डी उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है उक्त व्यक्ति प्रकरण में ही बनारस की भाषा और संस्कृति का पता चलता है, जो दामोदर शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है 12वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 22। वर्ण रत्नाकर कोश ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रोड़ा कवि, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ज्योतिश्वर ठाकुर जी। वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिश्वर ठाकुर जी ने की है, जो एक कोश ग्रंथ है। इसकी रचना उन्होंने 14वीं शताब्दी में की है। प्रश्न संख्या 23। प्राकृत पेंगलम में हमें रासों से संबंधित कितने पद मिले हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो मित्रों, प्राकृत पेंगलम में हमें रासों से संबंधित 8 पद मिले हैं। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। हमारे वीडियो को देखने के लिए तथा हमारी सराहना करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद।